प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजयत्री के चतुर्थ पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया था। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ ही पाठ में संकलित कर्म योग व आत्म संयम योग से संबंधित श्लोकों का विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में अध्ययन को जारी रखते हुए हम पढ़ेंगे भक्ति योग से संबंधित संकलित श्लोकों को व पाठ के अंत में देखेंगे हल सहित अभ्यास प्रश्नों को। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 9। संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। इस श्लोक के कठिन शब्दार्थों को देखिए। संयम्य का तात्पर्य होता है अच्छी तरह से वश में करके, नियंत्रित करके। इंद्रिय ग्रामम का अर्थ होता है इंद्रियों के समूह को, यानी कि समस्त इंद्रियों को। भूत का अर्थ होता है प्राणी और रता का अर्थ होता है लगे हुए। व्याकरण कार्य में हम देखेंगे संयम्य इंद्रिय ग्रामम का संधि विच्छेद संनियम्य धन इंद्रिय ग्रामम ए और ई मिलकर के ए आद गुण सूत्र से गुण संधि। मामेव का संधि विच्छेद होगा माम धन एव व्यंजन संधि। आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय और उसके बाद अनुवाद। श्लोक का अन्वय होगा सर्वत्र संबुद्धयः इंद्रिय ग्रामम संयम्य सर्वभूतहिते रतः ते माम एव प्राप्नुवन्ति। इसका अनुवाद होगा भक्ति योग को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब में समान भाव रखते हैं तथा इंद्रियों को भली भांति वश में करके सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पुरुष समभाव से युक्त होते हैं और इंद्रियों को भली भांति अपने वश में रखते हैं, वे प्राणी सदैव ईश्वर को प्रिय होते हैं। श्लोक संख्या 10। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख शमी। कठिन शब्दार्थ है। अद्वेष्टा का अर्थ होता है द्वेष भाव से रहित, मैत्री का अर्थ होता है प्रिय, निर्मम का तात्पर्य होता है मोह रहित और निरअहंकार का अर्थ होता है अहंकार से रहित, शमी का अर्थ होता है क्षमाशील। व्याकरण कार्य में हम निर्मम देख सकते हैं, निरुपसर्ग है, मम शब्द है। निरअहंकार में भी निरुपसर्ग, ये दोनों ही पद निरुपसर्ग से युक्त होकर के बने हैं। निर का तात्पर्य होता है अभाव, तो मम का अर्थ होता है मोह, मोह से अभाव, और अहंकार का अभाव, यानी अहंकार से रहित और मोह से रहित। ठीक है, अब हम इसका अन्वय देखते हैं और इसके बाद अनुवाद। अन्वय होगा सर्वभूतानां एव अद्वेष्टा मैत्रः करुण निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुखः शमी च। इसका अनुवाद होगा जो पुरुष सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित होता है, सबका प्रिय, करुणा से युक्त, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील होता है, वह मुझे प्रिय है। भक्ति योग को स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि मुझे प्रिय कौन है, यानी कि ईश्वर का प्रियजन कौन होता है। जो पुरुष कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, जो सबका प्रिय होता है, जिसके हृदय में करुणा का भाव होता है, जो सुख और दुख में समान रहता है तथा जो क्षमाशील होता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अगला श्लोक देखें। यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यह स च मे प्रिय है। श्लोक के कठिन शब्दार्थों को देखें। यस्मात् का अर्थ होता है जिससे, अमर्ष है दूसरों की उन्नति से जलन या संताप अमर्ष कहलाता है, और मुक्त का अर्थ होता है मुक्त है। मुक्त है का तात्पर्य होता है रहित, और में का यह अर्थ है मुझे। व्याकरण कार्य में हम देखेंगे यस्मान्नो द्विजते, यस्मात् धन न धन उद्विजते। यहाँ पर यस्मात् धन न व्यंजन संधि और न धन उद्विजते, यहाँ पर ए और उ मिलकर के ओ आदेश आद गुण सूत्र से गुण संधि।
दूसरा पद है हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो। यहाँ संधि होगी हर्ष धन अमर्ष भय धन उद्वेगई धन मुक्तो। तो यहाँ हर्ष धन अमर्ष भय दीर्घ संधि और अमर्ष भय धन उद्वेगई यहाँ पर गुण संधि और उद्वेगई धन मुक्तो विसर्ग कर रहे रुत्व विसर्ग संधि। इस प्रकार से इस पद में 3 संधि हुई, दीर्घ संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं इस पद का अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा यस्मात् लोकः न उद्विजते यह लोकात् न उद्विजते च यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेगहि मुक्तः स च में प्रिय है। अनुवाद देखिए, भगवान को प्रिय कौन होता है, इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं लोक से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगों से प्रभावित नहीं होता, वह पुरुष मुझे प्रिय है। कहने का भाव यह है कि जो पुरुष इस संसार में रहकर भी संसार के उद्वेगों से मुक्त रहता है, जिसे सुख दुख अमर्ष भय जैसे उद्वेग प्रभावित नहीं कर सकते, वह पुरुष सदैव ईश्वर का प्रिय होता है। इस पाठ का अंतिम श्लोक यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य है स में प्रिय है। पहले हम देख लेते हैं इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों को। हृष्यति का अर्थ होता है प्रसन्न होता है और द्वेष्टि का अर्थ होता है द्वेष करता है। शोचति का अर्थ होता है शोक करता है। कांक्षति का अर्थ होता है कामना करता है या अभिलाषा करता है। भक्ति मान्य है का अर्थ है भक्ति भाव से युक्त। व्याकरण कार्य के अंतर्गत हम देखें शुभाशुभ परित्यागी पद को, इसका संधि विच्छेद होगा शुभ धन अशुभ परित्यागी। अ धन अ मिल करके आ आदेश अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। आइए अब देखते हैं पद का अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति यह शुभाशुभ परित्यागी यह भक्ति मान्य स में प्रिय है। भगवान को प्रिय कौन होता है, इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष न कभी प्रसन्न होता है, न द्वेष भाव रखता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा शुभ व अशुभ सभी प्रकार के कर्मों को त्यागने वाला भक्ति भाव से युक्त है, वह मुझे प्रिय है। ईश्वर को प्रिय कैसा जन होता है, इसको स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण ने जो बताया उसका भाव यह है कि जो पुरुष प्रसन्नता की अवस्था में अत्यधिक प्रसन्न न हो, न ही जिसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष भाव हो, न कभी शोक करता है और सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्म फलों को त्याग देता है तथा ईश्वर की भक्ति में सदैव लीन रहता है, ऐसा जन ईश्वर को सदैव प्रिय होता है। आइए अब देखते हैं अपने पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के किस पर्व में है। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, भीष्म पर्वणि, वन पर्वणि, सभा पर्वणि और विराट पर्वणि। सही उत्तर होगा भीष्म पर्वणि। धनंजय कस्य अपरम नाम, धनंजय किसका दूसरा नाम है। 4 विकल्प हैं, युधिष्ठिरस्य, भीमस्य, सहदेवस्य, अर्जुनस्य। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुनस्य। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है योगस्य लक्षणम वर्तते, योग का लक्षण है। इसका सही उत्तर होगा समत्वम। और चौथा प्रश्न है स च मे प्रिय है, वाक्यस्मिन् मे कस्य कृते प्रयुक्त है। इस वाक्य में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्णस्य। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। 5वां प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति ही क्रियताम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है योगस्थः कुरु कर्माणि,
संगम त्यक्त्वा धनंजय। दूसरा है सह यत् प्रमाणम कुरुते, और रिक्त स्थान में आएगा लोक है तद अनुवर्तते। तीसरे में है उद्धृत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। और चौथा है शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य है स में प्रिय है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है अकर्मण है कह ज्याय है। कर्म नहीं करने से तो क्या श्रेष्ठ है? इसका सही उत्तर होगा अकर्मण है कर्म ज्याय है। बिना कर्म करने के तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न है आत्मनः बंधु कह स्वयं का मित्र कौन है? इसका उत्तर होगा आत्मा एवं आत्मनः बंधु। आत्मा ही आत्मा का मित्र है। तीसरा प्रश्न है योग है कस्य कृते दुष्प्राप भवति। योग किसके लिए अत्यंत कठिन होता है? इसका उत्तर होगा असंयत आत्मना योग दुष्प्राप भवति। जिसका स्वयं पर वश नहीं होता ऐसे व्यक्ति के लिए योग बहुत ही कठिन होता है। चौथा प्रश्न है जनक आदय है केन सिद्धिम आस्थिता। जनक आदि महापुरुषों ने किसके द्वारा सिद्धियां प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मणा एवं सिद्धिम आस्थिता। कर्म के द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त की। और पांचवा प्रश्न है शुभ अशुभ परित्यागी इति कस्य लक्षणम। इसका सही उत्तर होगा ईश्वर प्रियस्य लक्षणम। शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों को त्यागने वाला ईश्वर का प्रिय होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितान पदान आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करें। पहला है लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्म कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रहम रेखांकित पद है, इसका प्रश्न निर्माण होगा कम एवापि संपश्यन कर्म कर्तुम अर्हसि। देखते हैं दूसरा सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। रेखांकित पद है लोक है, तो प्रश्न निर्माण होगा सयत प्रमाणम कुरुते कह तद अनुवर्तते। तीसरा प्रश्न न आत्मानम अवसादयेत। इस वाक्य से प्रश्न निर्माण करेंगे। आत्मानम रेखांकित पद है, तो प्रश्न निर्माण होगा न कम अवसादयेत। चौथा प्रश्न देखें ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। यह रेखांकित पद है माम, तो प्रश्न निर्माण होगा ते प्राप्नुवन्ति कम एव सर्वभूत हिते रतः। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न अधोलिखितेषु पदेषु नाम उल्लेखपुरः सरसंधि कार्य है। नीचे लिखे हुए पदों में नाम उल्लेख करते हुए संधि कार्य करना है। संधि विच्छेद पद दिए हुए हैं, हमें उनका संधि पद बनाना है और संधि का नाम लिखना है। पहला है शरीर यात्रा धन अपि। इसका संधि पद बनेगा शरीर यात्रापि। इसमें संधि होगी दीर्घ संधि, अकस वर्ण है दीर्घ सूत्र से। दूसरा है कर्मणा धन एव। इसका संधि पद बनेगा कर्मणैव्य वृद्धि संधि। और तीसरा है रिपुः धन आत्मनः। विसर्ग कर रहे हो जाएगा और संधि पद बन जाएगा रिपुरात्मनः, और रुत्व विसर्ग संधि होगी। और चौथा है ही धन आत्मनो। ही में ई का यह आदेश हो जाएगा, हयात्मनो बन जाएगा, इको यणचि सूत्र से यण संधि। और सिद्धि धन असिद्धयो। इसका संधि पद बनेगा सिद्धि सिद्धयो, इको यणचि यण संधि। आइए देखते हैं अगला व्याकरणात्मक प्रश्न। अधोनिर्दिष्टानां संधि पदानां संधि नाम निर्देश पूर्वकम विच्छेदो विधेय। नीचे लिखे हुए संधि पदों का संधि का नाम निर्देश करते हुए विच्छेद कीजिए। पहला है लोकस तद अनुवर्तते। इसका संधि विच्छेद होगा लोक है धन तत् धन अनुवर्तते। लोक है धन तत्, यहाँ पर विसर्ग का स बना तो सत्तु विसर्ग संधि हुई। और तत् धन अनुवर्तते, यहाँ पर तय का द यानी कि झलाम जसोवंती सूत्र से जसत्व संधि हुई। दूसरा पद है बंधुरात्मैव्य। इसका संधि विच्छेद होगा बंधु धन आत्मा धन एव। तो बंधु धन आत्मा, यहाँ पर विसर्ग का रह हुआ तो बंधुरात्मा, और आत्मा धन एव
यहाँ पर आ और ए मिलकर के आई आदेश वृद्धि संधि से। तो यहाँ इस पद में दो संधियाँ, पहले रुत्व विसर्ग और दूसरी वृद्धि संधि। तीसरा पद है इति उच्यते, इति धन उच्यते, यहाँ पर ई का ये आदेश इको यणचि सूत्र से यण संधि। चौथा पद है हर्ष अमर्ष, हर्ष धन अमर्ष, अ और ए मिलकर के आ दीर्घ संधि। और पांचवा है आत्मैव्य, आत्मा धन एव, आ और ए मिलकर के आई वृद्धि संधि। इस प्रकार से यह संधि पद का कार्य हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधोलिखितानाम पदानाम नाम निर्देश पूर्वक समासो विधेय। नाम बताते हुए हमें समस्त पद बनाना है। पहला है धनंजयति यश, धनंजय है समस्त पद बनेगा और समास का नाम होगा बहुब्रीहि समास। दूसरा है सिद्धि असिद्धयोः च, समस्त पद बन जाएगा सिद्धि असिद्धयोः और यहाँ पर समास होगा द्वंद्व समास। तीसरा है सर्वेभ्य है कामेभ्य है, सर्व कामेभ्य है एक पद बनेगा और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। चौथा है न संयत और इसका समस्त पद बनेगा असंयत नए तत्पुरुष समास, ठीक है। और पांचवा है आत्मा वसे यस्य स, आत्मवशय पद बन जाएगा और इसका समास होगा बहुब्रीहि समास। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्नों में अगला प्रश्न, निम्नलिखितानां समस्त पदानां नाम निर्देश पुरस्सर विग्रहो विधेयः। नीचे लिखे हुए समस्त पदों का नाम बताते हुए समास विग्रह करना है। समस्त पद है युक्त आहार विहारस्य, इसका विग्रह होगा युक्त है आहारस्य विहारस्य च और समास का नाम होगा बहुब्रीहि समास। अगला पद है शरीर यात्रा, इसका समास विग्रह होगा शरीरस्य यात्रा। शरीरस्य में षष्ठी विभक्ति और यात्रा पद दोनों मिलकर के शरीर यात्रा हुआ, षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ, अतः यहाँ हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। निष्प्रह स्प्रहा रहित है नए तत्पुरुष समास और अद्वेष्टा नए द्वेष्टा, यहाँ भी नए तत्पुरुष समास ही होगा। सम दुख सुख है, दुख सुखेषु च समः, यहाँ होगा कर्मधारय समास। इस प्रकार गीतामृतम नामक चौथा पाठ हमारा पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगले वीडियो में अगला पाठ मेघदूत पीयूषम को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।